Good morning, good afternoon, good evening, all of my students. In this video, we discuss some theorems related to the group theory. पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में चर्चा किया था और मैंने कहा था कि मैं एक एग्जाम्पल और कराने वाला हूं और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला था, लेकिन उससे पहले मैं थ्योरम्स स्टार्ट कर रहा हूं। मैं बीच में उसको किसी दिन बता दूंगा, nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एंड अबेलियन ग्रुप, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस हम लोग का बहुत बड़ा है, तो उसको बीच में मैं किसी स्पेशल वीडियो में उस क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब हम पहले थ्योरम पर आ रहे हैं अपने चैप्टर के, कि इसमें लिखा हुआ है बच्चे ने इस सवाल को पूछा भी हुआ है, तो धीरे धीरे चीज़ें सामने आपके आएंगी, आप घबराइए मत, थोड़ा पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इसमें कहा गया है कि लेट G, O बी ए ग्रुप। G, O जो है वो ग्रुप है, तो कहता है कि साबित करिए कि आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो आपका यूनिक होता है, और साथ ही साथ द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G इज आल्सो यूनिक। आप बहुत सिंपल सी बात से इसको ऑब्जर्व करिए। अगर हम ये Z लेते हैं, Z सबसे पहले मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, Z के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डॉट डॉट डॉट, दिस इज -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ऑपरेशन प्लस ले लिया। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि जब आपने सेट ऑफ इंटीजर लिया है तो इसके अंदर वह कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो इस Z के किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करने पर उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। तो शायद आपका जवाब होगा 0। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस सिस्टम के किसी भी एलिमेंट के ऊपर साइमल्टेनियसली ऐड करने पर उसमें परिवर्तन नहीं करेगा, यानी 0 इस Z की इस एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है। क्या कोई और एलिमेंट ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी कि 0 डेफिनेटली आइडेंटिटी है और 0 जो है वो अद्वितीय है, यूनिक है सिस्टम के लिए। ठीक है, अब जरा सोचिए इनवर्स के बारे में। अगर हम बोलें कि 1 का इनवर्स हमें निकालना है, तो इनवर्स का मतलब क्या होता है कि सिस्टम के अंदर अगर आपने कोई एलिमेंट लिया है तो उस हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसी सिस्टम में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जहां पर दिए गए बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा इन दोनों को कंबाइन करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। आप जरा बताओ 1 में ऐसा क्या जोड़ दो कि 0 मिल जाए? तो -1 यानी 1 का इनवर्स -1 माइनस इनवर्स का इनवर्स +1। तो ये बताइए कि 1 में कुछ और जोड़ने पर ऐसा मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, 0। और जो कि कुछ ऐसा जुड़े और जो कि यहां बिलोंग करता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। 1 के अलोंग सिर्फ -1 ऐसा कर पाएगा। ठीक है, -2 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, +2, वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी -2 में केवल +2 जोड़ने पर जो कि यहां बिलोंग करता होगा वही इसका इनवर्स होगा, तभी 0 मिल रहा है। तो डेफिनेटली हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो ऑलवेज यूनिक होता है, और जो आइडेंटिटी सिस्टम में होती है वह भी आपकी यूनिक होती है। लेकिन इस चीज को हमें लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है। अब हमें अगर इस चीज को लॉजिकली रिप्रेजेंट करना है, कैसे? थ्योरम का मतलब कि आप अपनी चीजों को लॉजिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज दिस इज द न्यूमेरिकल डाटा, यू कैन इजीली विजुअलाइज दैट कि 0 इज द आइडेंटिटी, नो अदर एलिमेंट कैन बी बिहेव लाइक ए 0। ठीक है, बट आपको यहां पे लॉजिकली प्रूफ करना है इस चीज को। तो हम इसे कैसे करेंगे ये जानने वाली बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मेन चीज है आपका इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तो आगे जो प्योर मैथमेटिक्स के पेपर्स हैं, जैसे रियल एनालिसिस है, आपका मेट्रिक स्पेस है, और फर्दर आप स्टडीज में कंटिन्यू करेंगे तो लीनियर अलजेब्रा है और एमएससी लेवल पे बहुत सारी चीजें, मेजर थ्योरी, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन इंटरेस्ट आपका यहीं से क्रिएट, सबसे आसान चीज है, इस नाते आपको ये आपके बीएससी लेवल पे रखा गया है। ठीक है, तो इसे बहुत मिनटली ऑब्जर्व करने लायक है। हमारी 2-3 बातों का बड़ा ख्याल रखिएगा आप। पहली बात कि G, O दिया हुआ है। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में G, स्टार बाइनरी ऑपरेशन, और कभी कभी केवल G दिया रहेगा। तो जब केवल G दिया रहेगा तो इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन आप डॉट मानेंगे, लेकिन डॉट इज नॉट ए ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, इट इज जस्ट बिहेव लाइक ए मल्टीप्लीकेशन। बट इसके जैसे आप यहां बोले कि A है, ठीक है,
मान लिया क्या इस ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी, क्योंकि ए का ये इनवर्स है। तो अगर ए का ये इनवर्स है तो जैसे आप बोलते थे 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इस 1 का ये इनवर्स है, तो ऐसे इस ए का ये इनवर्स है, इन दोनों को ऑपरेट करने पे सिस्टम की क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। यहां पर भी ए स्टार ए इनवर्स इज आल्सो ई, यहां पर भी ए इंटू ए स्टार सॉरी ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। तो इन तीनों में कोई फर्क नहीं है, आप इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम में केवल जी दिया रहेगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग बाइनरी ऑपरेशन डॉट समझेंगे, लेकिन डॉट का बिहेवियर ऑर्डिनरी सेंस में होगा, न कि पर्टिकुलर सेंस में सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपको इन चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। फिलहाल आपके सवाल में तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो आपके पास ओ दिया हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसके प्रूफ पर आऊं तो देखिए कैसे यहां पर हम इनको प्रूफ करते हैं, ये जानना जरूरी है। हम अपने पहले रिजल्ट पर आ रहे हैं। हमेशा मैथमेटिक्स में हमें किस चीज का ख्याल रखना होता है, जरा मेरी बातों को समझिएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आई थिंक उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसे जो है लिख चुके होंगे, ठीक है। अगर हम यहां पर कुछ चीजों का ख्याल रखें, जैसे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सपोज दैट जी आपके पास कोई ग्रुप है, ठीक है, जी कॉमा ओ, आपको दिखाना है कि आइडेंटिटी इसके अंदर यूनिक होती है, तो भाई जी ग्रुप है तो इसके अंदर आइडेंटिटी मिलना तो तय है, तभी वो ग्रुप बन रहा है, अदरवाइज ये ग्रुप बनेगा ही नहीं। अब यूनिकनेस आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप हायर लेवल पे जाएंगे कहीं भी यूनिकनेस की बात आएगी तो हमेशा उसके रिस्पेक्ट में दो बातों को मान लिया जाता है। जैसे हम मान लेंगे कि इस जी के पास ई भी आइडेंटिटी है और इसी जी के पास ई डैश भी आइडेंटिटी है, ये आप क्लेम करेंगे, ठीक है, और किसी तरीके से इन दोनों को बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा कहीं भी यूनिकनेस की कहीं भी बात होगी तो हमेशा उस सिस्टम में दो बातों को माना जाएगा और उन दोनों बातों को आपस में बराबर दिखाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे इनवर्स के लिए हम जी कॉमा ओ कोई ग्रुप मानेंगे, ए इसके अंदर कोई एलिमेंट मानेंगे और क्लेम कर देंगे कि इसी ए का इनवर्स बी है और इसी ए का इनवर्स सी है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इस ए का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो प्रोसेस सेम है, बस आपको थोड़ी सी चीजों का ख्याल रखना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहां, जरा गौर करिएगा। हम मान लें लेट इफ पॉसिबल E and E dash be the two identities in a group G comma O, then we have भाई आपने मान लिया कि E भी आइडेंटिटी है, E डैश भी आइडेंटिटी है। अगर हम इन दोनों को आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो मान लीजिए हमने पहली दफा E को आइडेंटिटी बोला, सपोज दैट हमने बोला कि E इज द आइडेंटिटी इन G, ऐसा हमने बोला। तो अब जरा सोचिए कि अगर E आइडेंटिटी है तो एट द सेम टाइम E डैश भी तो उसी G का मेंबर होगा, भले वो आइडेंटिटी आप बोल रहे हैं। तो यह E अगर आइडेंटिटी है तो यह G के किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। तो आप जरा सोचो कि अगर इस E को इस E डैश के ऊपर हम राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करेंगे तो इस E डैश में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए था, ठीक है। मींस E डैश ऑपरेशन E या E ऑपरेशन E डैश इज ऑलवेज इक्वल टू E डैश बिकॉज E इज द आइडेंटिटी, ठीक है, एंड E डैश इज जस्ट वर्क लाइक ए ऑर्डिनरी एलिमेंट, बट अगेन वी क्लेम दैट E डैश इज द आइडेंटिटी इन G।
तो भाई ई डैश भी आइडेंटिटी बोल रहे हो, तो उस कंडीशन में ई भी तो जी का मेंबर होगा, और ये ई डैश ई के ऊपर भी दाएं और बाएं से ऑपरेट करने पर उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। मींस ई ऑपरेशन ई डैश या ई डैश ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ कंबाइनिंग, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 we find that E is equal to E dash। ठीक है, यानी कि hence the identity element in G in a group G is unique। ठीक है, यानी जो आइडेंटिटी होती है वो ग्रुप जी में कैसी होती है, यूनिक। फिर से आप समझिए, बहुत ही, चूंकि यहीं से आप मूव करेंगे अपने थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ। मैंने पैरेलल न्यूमेरिकल भी लिया था, आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। हम क्या बताना के प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके पास G, O कोई ग्रुप है, तो इसे ग्रुप तो आप कह ही रहे हैं, तो आइडेंटिटी का तो इसमें होना बिल्कुल स्वाभाविक सा कैरेक्टर है। अब हमें यह दिखाना है कि आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए, तो इसके लिए मैं बार बार आपसे फोकस करूं, जब भी यूनिकनेस की बात आएगी हमेशा उसके रिस्पेक्ट में दो बातों को माना जाएगा और उन दोनों बातों को आपस में बराबर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो हम इस ग्रुप के पास दो आइडेंटिटी क्लेम कर रहे हैं। पहली आइडेंटिटी हम ई बोल रहे हैं और दूसरी आइडेंटिटी हम ई डैश बोल रहे हैं। अगर हम ड्यू टू लॉजिक इन दोनों को बराबर दिखाने में सफल होते हैं तो हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि नहीं भैया, ई और ई डैश में कोई अंतर ही नहीं है, और आपके पास जो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है वो सदैव कैसी आइडेंटिटी होगी, यूनिक आइडेंटिटी होगी। और न्यूमेरिकली आपने जेड में देखा था कि आइडेंटिटी तो यूनिक होगी। ठीक है, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, लेट इफ पॉसिबल, अगर संभव है तो E एंड E डैश बी द टू आइडेंटिटीज इन ए ग्रुप G, O, मान लिया, देन वी हैव। अब जरा सोचो, अगर हम E को आइडेंटिटी बोल रहे हैं तो E डैश E दोनों ही G का मेंबर है, तो यह E इस E डैश के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो E डैश ऑपरेशन E ऑपरेशन E डैश इज ऑलवेज इक्वल टू E डैश। ठीक है, बिकॉज E इज द आइडेंटिटी। लेकिन अगर E डैश आप आइडेंटिटी बोल दिए तो इस E डैश का भी कैरेक्टर होगा कि ये G के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करने पे कोई चेंज नहीं करेगा, तो E के ऊपर भी ऑपरेट करने पे कोई चेंज नहीं करेगा। तो E ऑपरेशन E डैश ऑपरेशन E इज इक्वल टू E। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो उस जी ग्रुप में सदैव कैसी होगी, आपकी यूनिक होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी तरीके से इनवर्स के लॉस को भी यहां पर हम इसको प्रिजर्व करा पाए। ठीक है, तो अब हम सेकेंड रिजल्ट पर आते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर जो इनवर्स मिलता है हर एक एलिमेंट का वो यूनिक होता है। तो आई थिंक आप इसे लिख चुके होंगे, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। नाउ द सेकेंड वन इज द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ G हैज ए यूनिक इनवर्स। ठीक है, नाउ लेट इफ पॉसिबल B and C be the two inverse of an element A of a group G, O। ठीक है, then we have। आपने क्लेम क्या किया, A कोई G का एलिमेंट था, G ग्रुप है, तो डेफिनेटली इस A के पास इनवर्स मिलना तय है।
आपको दिखाना है कि इस ए के अलोंग जी में केवल एक ही ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर इन दोनों को ऑपरेट करने पर हमें आइडेंटिटी मिलेगा, तो इस ए का वो इनवर्स कहलाएगा। लेकिन हमें यूनिक दिखाना है, तो हमने मान लिया कि बी और सी दोनों ही इस ए के इनवर्स हैं। ठीक है, मान लिया। अब अगर बी और सी दोनों ही ए के इनवर्स हैं तो डेफिनेटली आप ए बाइनरी ऑपरेशन बी करेंगे तो तब भी आपको आइडेंटिटी मिलेगा, और आप ए बाइनरी ऑपरेशन सी करेंगे तब भी सिस्टम की क्या मिलेगी, आपको आइडेंटिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली आप उस लॉस को फॉलो करेंगे। मींस ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ई। ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड द सेम वे दिस इज ए ऑपरेशन सी या सी ऑपरेशन ए is equal to E. Say equation number 2 where E be the identity in a group G। ठीक है, E सिस्टम की क्या है, आइडेंटिटी है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है B इज इक्वल टू सी। हम सिंपली कट नहीं कर सकते, जैसे आप बोले कि ये दोनों बराबर था, इसको बराबर लिखिए, ए काट दीजिए। अभी हम इस चीज को नहीं लिख सकते हैं, फर्दर हम प्रूफ करेंगे। एक सवाल भी एक बच्चे का है कि सर ये राइट और लेफ्ट कंसलेशन लॉ क्या होता है, तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन अभी हम एक दूसरे पैटर्न से B इज इक्वल टू सी दिखाने का हमारा प्रयास होगा। ठीक है, हम कैसे इसको कर रहे हैं जरा सुनिएगा। नाउ ये बताइए, बी जी का एलिमेंट है, जी ग्रुप है, और इस ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, ई है। तो इस ई का कैरेक्टर क्या होगा कि वो जी के हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट करने पर उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करेगा। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है, मींस बी ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बी मिलेगा। इसमें तो आपको सहमत होना चाहिए, क्योंकि ई सिस्टम की आइडेंटिटी है, तो वो बी के ऊपर राइट और लेफ्ट से ऑपरेट करने पर उसमें चेंज नहीं करेगा ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम इस बी को क्या लिख सकते थे, इस बी को हम लिख सकते हैं दिस इज बी ऑपरेशन ई। हम इसको बी ऑपरेशन ई लिख सकते थे। ठीक है, अब जरा सोचिए कि हम यहां से क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू बी ऑपरेशन। इस E की वैल्यू को हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं A ऑपरेशन C ऊपर से बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसमें अब जरा सोचिए कि हम B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी किसका, भाई इस बी और इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हमने बी को बी ऑपरेशन ही लिखा क्योंकि बी ऑपरेशन ही करने पे बी मिलेगा। इस ई की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि ऐसा मिलेगा आपके पास, तो ए ऑपरेशन सी कर दिया। अब जरा सोचिए, बी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का, ए किसका एलिमेंट है, ग्रुप का, सी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का, और ग्रुप हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि आप अपने ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। मींस आप इसे क्या लिख सकते हैं, दिस इज बी ऑपरेशन ए, दिस इज ऑपरेशन सी, दिस इज बाई एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर हम देखें B इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स है बाई इक्वेशन 1, तो B ऑपरेशन ए किसके बराबर है, E के बराबर है, तो दिस इज E ऑपरेशन C, दिस इज अगेन बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ अब बताइए, सी ग्रुप का एलिमेंट है और ई ग्रुप की आइडेंटिटी, तो सी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी, तो दिस इज बी इज इक्वल टू सी। देखिए, आप रीजन बहुत अच्छे से बगल में डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर से इसको, तो यानी B इज इक्वल टू सी हो गया, यानी कि जो आपने दो इनवर्स A का माना था वो दोनों बराबर हैं, यानी कि इनवर्स जो होगा अगर सिस्टम ग्रुप है तो ऑलवेज कैसा होगा, यूनिक होगा। मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि अभी जस्ट आप शुरू कर रहे हैं थ्योरम्स। देखिए, A G ग्रुप है, इस ग्रुप का हमने A एक एलिमेंट माना, दिखाना है कि इस ए का जो इनवर्स होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, मतलब पूरे ग्रुप के एलिमेंट का जो इनवर्स होना चाहिए यूनिक है। ये जनरल एलिमेंट है, आर्बिट्ररी एलिमेंट है, इसका इनवर्स आपने बी भी मान लिया और सी भी मान लिया। भाई मान लिया दो बातों को, अगर बी इस ए का इनवर्स है
तो मतलब इन दोनों को ऑपरेट करने पर उस ग्रुप की आइडेंटिटी प्राप्त होनी चाहिए। तो ए ऑपरेशन बी चाहे बी ऑपरेशन ए करने पर क्या मिलना चाहिए, ई। और अगर इसी ए का इनवर्स सी है तो ए ऑपरेशन सी या सी ऑपरेशन ए करने पर भी सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ई, जहां जी की आइडेंटिटी है। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम बी इज इक्वल टू सी किसी तरीके से दिखा पाए अपने गिवन कंडीशंस के अनुसार, जो कि लॉजिकली इस थ्योरी के अंतर्गत सही हो। ठीक है, नाउ तो वी कैन टेक बी। अब बताओ बी जी का एलिमेंट है और जी की आइडेंटिटी ई है, तो इस बी के ऊपर ई को चाहे राइट से ऑपरेट कर दो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मींस बी ऑपरेशन ई बी को लिख सकते, क्योंकि बी ऑपरेशन ई बी के बराबर। अब इस ई के जगह हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं अपनी प्रूफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें बी बराबर सी भी लाना है तो उसके अनुसार ही रिप्लेस करेंगे। तो ए ऑपरेशन सी कर दिया। अब जरा सोचो बी किसका एलिमेंट है, जी का, ए किसका एलिमेंट है, जी का, सी किसका एलिमेंट है, जी का, और जी ग्रुप है। तो ग्रुप तो हमेशा एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मींस ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए ऑपरेशन ब्रैकेट किसके साथ हो जाएगा, बी ऑपरेशन सी। तो यहां पर इस ब्रैकेट को चेंज कर दिया तो बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी। अब बताओ इस बी को भी तो ए का इनवर्स माने हो समीकरण नंबर 1 के आधार पर, यानी इन दोनों को ऑपरेट करने पर सिस्टम की क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। तो ई ऑपरेशन सी इज इक्वल टू सी हो जाएगा बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। और बताओ सी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का ही एलिमेंट होगा, और ई सिस्टम की आइडेंटिटी है, ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो इस सी के ऊपर ई दाएं और बाएं से ऑपरेट करने पे कोई चेंज नहीं करेगा, मींस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी। तो आपने इस ए का माना था 2 इनवर्स, लेकिन ये दोनों ही इनवर्स आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। और बराबर होने का मतलब कि आप यहां लिखेंगे हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज क्या हो जाएगा, इज यूनिक। तो डेफिनेटली जो इनवर्स है वो जी के अंदर जो मौजूद है हर एक एलिमेंट का क्या हो जाएगा, आपका यूनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरम बहुत बेसिक फंडामेंटल थ्योरम्स हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और थ्योरम के साथ आएंगे। आज मैं थोड़ा ही बता रहा हूं क्योंकि ये नई चीज है, आप जरा इसे ऑब्जर्व करिएगा। उसके बाद कल हम और भी थ्योरम्स के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो एक सवाल मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसको मैं किसी एक स्पेशल वीडियो के अंतर्गत बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।